अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि ग्रीनलैंड के बेहद सर्द और बंजर बर्फानी इलाके में जहां इंसान चंद मिनटों में जिम जाए, वहां बर्फ के सैकड़ों फुट नीचे एटमी मिसाइलों का पूरा शहर मौजूद हो। एक ऐसा खुफिया अमरीकी बेस जिसमें सैकड़ों फौजी रहते हों, जहां एटमी बिजली घर चल रहा हो और जहां से रोज पर चंद मिनटों में 600 एटमी मिसाइल दागे जा सकें। ये कोई हॉरर जासूसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि सर्द जंग कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया और खतरनाक मिशन था, जिसे प्रोजेक्ट आइसवर्म प्रोजेक्ट कहा जाता है। अमेरिका ने डेनमार्क हुकूमत को बेवकूफ बनाकर एक साइंसी बेस कैंप सेंचुरी के बहाने इसके नीचे एटमी मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा शुरू किया। आखिर यह खुफिया शहर कैसे बनाया गया? क्यों अमेरिका ने ग्रीनलैंड की बर्फ को मुंतखब किया? और यह प्रोजेक्ट किस हौलनाक साइंसी गलती की वजह से बंद हुआ? आज की इस सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर प्रोजेक्ट आइसवर्म की इस खुफिया फाइल से पर्दा उठाएंगे। 1950 की दहाई में सर्द जंग अपने उरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन रूस एक दूसरे पर एटमी हमले की तैयारी में उलझे हुए थे। अमेरिका को एक ऐसे बेस की जरूरत थी जहां से वो रूस पर बेहद कम वक्त में मिसाइल दाग सके और रूस इसे तबाह न कर सके। ग्रीनलैंड का इंतखाब। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क की मलकियत है, रूस और अमेरिका के दरमियान वाक़ है। अगर यहां एटमी मिसाइल नस्ब कर दिए जाएं, तो वो चंद मिनटों में मॉस्को और रूस के अहम शहरों को निशाना बना सकते थे। डेनमार्क हुकूमत ने ग्रीनलैंड में एटमी हथियार रखने पर पाबंदी लगाई हुई थी, लिहाजा अमेरिका ने एक शातिराना चाल चली। 1959 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के शुमाली बर्फानी इलाके में कैंप सेंचुरी की तामीर शुरू की। डेनमार्क को बताया गया कि यह एक साइंसी तहकीकाती बेस है जहां बर्फ और मौसम पर तहकीक की जाएगी। लेकिन असल में ये प्रोजेक्ट आइसवर्म का पहला मरहला था। बर्फानी शहर की तामीर। अमेरिका ने जदीद बर्फानी मशीनें इस्तेमाल करके बर्फ के नीचे 21 बड़ी बड़ी सुरंगें खोदें। ये सुरंगें कल मिलाकर कई किलोमीटर लंबी थीं। उन सुरंगों के अंदर बसाया गया एक पूरा शहर। एटमी बिजली घर, दुनिया का पहला मोबाइल एटमी पावर प्लांट PM2A यहां नस्ब किया गया ताकि इस पूरे बेस को बिजली मिल सके। शहर की सहूलियात, यहां फौजी बैरिक्स, किचन, थिएटर, अस्पताल, हत्ता के चर्च भी बनाया गया। असल मंसूबा यह था कि इस बर्फ के नीचे 3000 किलोमीटर तवील सुरंगों का जाल बिछाया जाएगा, जिसमें 600 एटमी मिसाइल आइसमन मिसाइल्स नस्ब होंगे, जो हर वक्त रूस की तरफ तने होंगे। 1962 तक कैंप सेंचुरी मुकम्मल तौर पर फाल था और प्रोजेक्ट आइसवर्म पर काम जारी था। लेकिन जल्द ही अमरीकी इंजीनियर्स को एक हौलनाक हकीकत का इदराक हुआ। ग्लेशियर का कटाव, ग्लेशियल फ्लो। उन्हें लगा था कि ग्रीनलैंड की बर्फ सख्त पत्थर की तरह खामोश रहेगी, लेकिन ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। साइंसदानों ने नोट किया कि बर्फ की हरकत की वजह से सुरंगें आहिस्ता आहिस्ता तीखी और मस्क हो रही है। बर्फ के शदीद दबाव ने एटमी बिजली घर के पाइपों और मिसाइलों के साइलोज को तोड़ना शुरू कर दिया था। अगर ये प्रोजेक्ट जारी रहता तो बर्फ की हरकत एटमी मिसाइलों को खुद ब खुद फाड़ सकती थी, जिससे पूरी दुनिया एटमी तबाही का शिकार हो जाती। प्रोजेक्ट की बंदिश 1966। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने प्रोजेक्ट आइसवर्म और कैंप सेंचुरी को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। 1967 में एटमी बिजली घर हटा दिया गया और इस खुफिया शहर को वहीं बर्फ के नीचे छोड़ दिया गया। प्रोजेक्ट आइसवर्म बंद तो हो गया, लेकिन इसका राज गायब नहीं हुआ। अमेरिका ने इस एटमी शहर की कहानी को दहाइयों तक खुफिया रखा, जिसे बाद में डेनमार्क हुकूमत ने दरियाफ्त किया। आज ये बर्फानी शहर एक नया खतरनाक मसला बन चुका है। कैंप सेंचुरी की सुरंगों में सैकड़ों टन तापकार कचरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जहरीले केमिकल्स, PCBs और ईंधन वहीं दबे हुए हैं। साइंसदानों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। चंद दहाइयों में ये जहरीला एटमी कचरा बर्फ से बाहर निकलकर समंदर में मिल जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए एक माहौलियाती तबाही का सबब बनेगा। प्रोजेक्ट आइसवर्म हमें याद दिलाता है कि जंग की हवस में इंसान ऐसे खतरनाक तजर्बात करता है जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है।
آپ کے خیال میں کیا امریکہ کو اس زہریلے کچرے کو گرین لینڈ سے ہٹانا چاہیے یا یہ ذمہ داری اب ڈنمارک کی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کی یہ سنسنی خیز اور تاریخی دستاویزی فلم پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی سرد جنگ کے خفیہ ترین رازوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔